माह रमजान एवं होली में सेहत को लेकर रहे सावधान डॉक्टर वीके वर्मा। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। इस महीने अकीदतमंद अल्लाह की इबादत करते हैं, दिन का रोज़ा रखते हैं और रात में इबादत करते हैं। इस बार में रोज़दार के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोमिन की इबादत पर सीज़न का कोई असर नहीं, लेकिन फिर भी रोज़ा रखने वाला इंसान ही है जिस पर ज़रा भी बद एहतियाती भारी पड़ सकता है। जिला चिकित्सालय के आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके वर्मा ने कहा कि इबादत के साथ सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हमें अपने खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त बिता सकेंगे। इसलिए भी हमें इस सीज़न में अपने खान पान का ख्याल रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, आमतौर पर लोग मानते हैं कि सेहरी या इफ्तार के वक्त कुछ भारी खा लेने से लंबे समय तक भूख लगने से बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर वीके वर्मा ने कहा कि अगर खासकर हम सहरी में ज़्यादा भारी खाना खाते हैं तो रोज़े की हालत में प्यास ज़्यादा लगती है। साथ ही अपच के कारण खट्टी डकारें भी आ सकती हैं, जो रोज़े की मकरूह करने की वजह बनती है, जिसकी वजह से रोज़े के वक्त इबादत में खलल होता है। इसलिए खासतौर पर सहरी में हल्का खाना ही खाएं। सहरी या इफ्तार के वक्त तली हुई चीज़ों को खाने से बचें। अक्सर लोग इफ्तार के वक्त ज़्यादातर तली हुई चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं। इसके पीछे उनका मानना होता है कि इन चीज़ों से मुँह का टेस्ट सही हो जाएगा, लेकिन दिन भर रोज़े के चलते भूखा रहने के बाद आप तली हुई चीज़ें खाते हैं तो ये आपकी सेहत नुकसान पहुँचा सकती है। मुँह का टेस्ट सही करने के लिए आप बिना तेल में तली हुई किसी नमकीन चीज़ को अपने इफ्तार के दस्तरखान पर रख सकते हैं। साथ ही याद रखें कि सहरी के वक्त हरी पत्तेदार सब्जी और सलाद खाने से ज़्यादा खाएं, ताकि रोज़े की हालत में शरीर में पानी का बैलेंस बना रहे। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार भी आ गया है। केमिकल युक्त रंगों से बचे, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। साथ ही नशे का सेवन कतई ना करें, विशेषकर नशे के हालात में वाहन न चलाएं। साथ ही अफवाहों पर ध्यान ना दें, नहीं किसी अफवाह को सोशल मीडिया पर शेयर करें। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीर को तापमान का संतुलन थोड़ा समय लगता है, इसलिए सुबह शाम यदि घर से निकलने की ज़रूरत पड़े तो गर्म कपड़े ज़रूर पहने। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सर, रमजान भी शुरू हो चुका है, होली भी है और मौसम का परिवर्तन भी है, तो ऐसे में क्या सावधानी की जरूरत है? देखिए, खुदा की इबादत का महीना माह रमजान चल रहा है। सभी रोजेदारों से मेरा निवेदन है कि वो स्वच्छ भोजन का प्रयोग करें। सुबह शाम पानी, तरल पदार्थ, जैसे सुबह शाम जब भी वो रोज़ा खोलते हैं या सुबह भोजन करते हैं तो तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा करें, जिससे प्यास कम लगे। और फल का सेवन, स्वच्छ फल का सेवन करें, बासी भोजन ना हो, स्वच्छ भोजन जो भी हो, और ऐसा तरल भोजन हो जिसमें प्यास कम लगे, तो ये अच्छा रहेगा। और होली का महीना चल रहा है, होली लगभग नज़दीक है, तो होली के समय में सबसे ज़्यादा है कि जो भी लोग हमारे भाई हैं, आम जनमानस को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होली के पर्व पर नशे का सेवन न करें, और वो जो भी रंग खेलें उसमें केमिकल का प्रयोग ना हो, पेंट ना हो, केवल शुद्ध रंग हो, अबीर गुलाल हो, जो भी हो, इससे वो अपना त्यौहार मनाएं। तो इससे क्या होगा कि फिर तमाम तरह के लोग पेंट लगा देते हैं, केमिकल लगा देते हैं, तो उससे स्किन डिजीज, चर्म रोग, तमाम तरह के रोग पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, स्किन भी कट जाती है। इससे बचने की जरूरत है। और नशे का सेवन न करें, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि लोग धतूरा, भांग, शराब का नशा ज़्यादा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो एक परिवार में खुशी जिस समय रहता है, होली का खुशी, तो वो गम में बदल जाता है। तो ये सब अगर करेंगे तो हंसी खुशी त्यौहार मनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और मौसम परिवर्तन जी, मौसम परिवर्तन हो रहा है, जैसे जब भी मौसम गर्म से ठंड होता है या ठंड से गर्म होता है, तो मौसम में परिवर्तन होता है, तो सभी के शरीर में तापमान जो होता है, शरीर की टेम्परेचर की एक अवधि, निश्चित अवधि होती है, जो सहनशीलता जिसको कहते हैं, तो वो हर आदमी की एक बराबर नहीं रहती, तो उसमें किसी किसी की बीमारी हो जाती है। तो इसमें हमको बचने की जरूरत है। जैसे अभी रात में ठंडक होती है, दिन में गर्मी पड़ती है, तो हम रात में भी अगर निकलते हैं तो कम से कम गर्म कपड़े का प्रयोग करें या उससे बचने का उपाय करें, और शुद्ध भोजन करें। जैसे मैंने पहले बताया कि शुद्ध भोजन तो हमेशा हर मौसम में करना चाहिए। शुद्ध फल का प्रयोग करें और बासी भोजन कतई नहीं करें। पानी हमेशा शुद्ध पिएं, स्वच्छ जल का प्रयोग करें, तो अच्छा रहेगा और सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अगर जरा से भी बुखार होता है, सर्दी होती है, खांसी होता है, जुकाम होता है, उल्टी दस्त होता है, तो कुछ भी हो तो तत्काल के तुरंत अच्छे चिकित्सक से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, जहाँ भी जो नजदीक उपलब्ध हो पाए वहाँ वो पहुँच करके अपना इलाज करावें। होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवा हो, मतलब जिसके बारे में कि उनको लाभ मिल सके?
अब देखिए होम्योपैथिक में मीजल्स के लिए, खसरा के लिए तो प्रिवेंशन दवाई बेरिलिनम आती है, इसको प्रयोग किया जाएगा तो आम जनमानस इससे बचा जा सकता है। और मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसमें लक्षण अनुसार चिकित्सक की देखरेख में एकोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक एल्बम, चाइना, नक्सबोम, तमाम ऐसी दवाइयाँ हैं जो चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग करेंगे तो अच्छा होता है और स्वस्थ भी रहते हैं और बीमारी होने की संभावना भी कम रहती है। धन्यवाद सर। और आम जनमानस से मेरे अपील है कि वो इस पर्व पर अफवाह और अफवाह करने वालों से बचें, क्योंकि अफवाह ऐसा लोग फैलाते हैं कि उसमें तमाम तरह के झगड़े से हो सकते हैं, तमाम तरह बहुत परेशानी आ जाती है। और एक कंट्रोल रूम बस्ती का नंबर है 94 544 01933। अगर कोई भी घटना होती है या कोई अफवाह फैलाता है या कुछ करता है तो इस नंबर पे कंट्रोल रूम पे तो सूचना दीजिए, वो प्रशासन उस पर ध्यान दे करके वो एक्शन में आ जाएगी। धन्यवाद। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।